अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। तो मैंने टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं JKP कांस्टेबल एग्ज़ाम पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो है ना, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको मददगार साबित होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैंने ये WhatsApp ग्रुप पर डाला है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है कि व्हेन डिड द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्ट, यानी इसका माने होता है इंडिया की फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस जो है ना वो कब शुरू हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 1857। 1857 में पहली बार इंडियन फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दी फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951। तो कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट एशियन गेम्स में जो हुआ था 1951 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट 11। ठीक है, तो 11 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि who called the right to constitutional remedies the soul of the constitution। तो किसने कहा है कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ है ना, ये है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है ना, ये है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। जो लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है ना, तो ये किस स्टेट में वाक़ा है, लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आप यहाँ पर देखिए Which type of soil is found over about 40% of the total area of India। यानी इसका माने होता है इंडिया के टोटल एरिया के तकरीबन 40% जो हिस्सा है ना, तो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट एलुवियल साइल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि CPU स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसके साथ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि द बिस्ट दो ऑफ कैनाल सिस्टम एंड मखू कैनाल सिस्टम आर एसोसिएटेड विद विच स्टेट। यानी इसका माने होता है बिस्त दो आब कैनाल सिस्टम और इसके साथ साथ मखू कैनाल सिस्टम जो है ना, तो ये किस स्टेट के रिलेटेड है, एसोसिएट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट पंजाब। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक। यानी इसका माने होता है कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक में इन चार ऑप्शन में से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट गीताम। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि बाली यात्रा इज़ अ ट्रेडिशनल कल्चर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। जो बाली यात्रा है ना, ये ट्रेडिशनल कल्चर फेस्टिवल है, तो किस स्टेट का है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट उड़ीसा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट
हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखेंगे लोवेस्ट स्टेट कौन सा है परसेंटेज में अर्बन पॉपुलेशन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट हिमाचल प्रदेश। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो मास का एसआई यूनिट क्या है ये आपको मालूम है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए पार्ट किलोग्राम। ठीक है, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि द रिवर इंदस ऑरिजिनेट्स नियर विच प्लेस। तो इन चार ऑप्शन में से कहाँ पर रिवर इंदस निकलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट लेक मनसरवर ओरिजिन तिब्बत। ठीक है, यहाँ से इंदस रिवर ऑरिजिनेट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज़म। तो सिखिज़म का फाउंडर कौन है, तो ये आपको मालूम है। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट गुरु नानक। ठीक है, जो गुरु नानक है ये सिखिज़म का या सिख मजहब का क्या है, फाउंडर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कौन सा इंडियन का ऐसा स्टेट है जिसका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो ये स्टेट है ना, इसका हिंदुस्तान का सबसे इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि आमिर खुसरो वाज ए फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ। जो फेमस आमिर खुसरो है ना, तो ये किस कोर्ट में था, किसके दरबार में था, ये आपको मालूम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पार्ट अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। रसलीला डांस इज़ एसोसिएटेड विद विच हिंदू डाइटी। यानी जो रसलीला डांस है ना, तो ये किस हिंदू देवता से मंसूब किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है साइंटिफिक नेम विटामिन सी का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ मोस्ट फेमस फॉर। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, तो ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए मशहूर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट वन हॉर्नड राइनासोरस। ठीक है, जो वहाँ पर एक सिंग वाला राइनासोर है ना, गेंडा है ना, तो उसके लिए मशहूर है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच शॉर्ट की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। यानी इसका माने होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा शॉर्ट की इस्तेमाल किया जाता है न्यू स्लाइड के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पार्ट Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है ये शॉर्ट की न्यू स्लाइड के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ मैंने टॉप 1000 MCQ टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री पर, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि उनसे भी बहुत ही हेल्प आपको होगा जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।